बड़े सवालों में आपके सामने रख दें, एक्सपायरी के दिन कैसे है ग्लोबल संकेत, वो भी जानना समझना जरूरी है। क्या 24,000 के ऊपर निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है? क्या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 57,800 के ऊपर हो सकती है? ज़्यादा नहीं, दिल मांगे थोड़ा सा, नॉट मोर। क्या 50 पॉइंट ऊपर ही तो हम निफ्टी की मांग रहे हैं। बैंक निफ्टी में कितनी 75 पॉइंट, तो कौन सा ऐसा लंबा चौड़ा मांग लिया, ऐसा थोड़ा सा ही तो मांगा है, दे सकते हैं आप। और इसी पर हमारी एक दमदार रिसर्च की वजह से एक्सपायरी ऊपर होने के आसार ज़्यादा हैं या फिर नीचे। आइए, कौन सा लेवल बाजार पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और किस लेवल के पार होने पर शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं बनेगी, किस लेवल के नीचे है बाजार में खतरा बड़ा, वो भी जानना समझना जरूरी है। थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और FIs DIs के आंकड़ों से क्या लोअर लेवल पर मिलेगा सपोर्ट बाजार को? आज गैप अप ओपनिंग अगर हो, बढ़िया मिल जाए, अभी तक तो 25 से थोड़ा और बढ़ जाए, मजा आ जाए और ऊपर मिले तो क्या फिर बेचना चाहिए, ये भी जानना समझना जरूरी है। और HDFC बैंक के लिए क्या है गुड न्यूज़ और क्यों आज हो सकता है इसके लिए मेक और ब्रेक दिन। वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत अहम मीटिंग है, लेकिन सर मैं चाहूंगी हमारे बाजार के लिए एक्सपायरी का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर शुरुआत आपकी दमदार रिसर्च के साथ करें। कर सकते हैं बिल्कुल। अगर एक्सपायरी की बात निकली तो पहले एक्सपायरी के डेटा के साथ करते हैं शुरुआत। और नेहा, एक्सपायरी के डेटा को हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा, जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, यस, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा पहले, और क्यों अच्छा लगेगा मैं बता देता हूँ। आमतौर पर एक्सपायरी के दिन निफ्टी रहता है कमज़ोर। हाँ, आपको अच्छा, आप पूरा आपको कलर से मैच करती हुई रिसर्च है बिल्कुल। तो आमतौर पर एक्सपायरी के दिन निफ्टी रहता है कमज़ोर। फरवरी से लेकर मई तक पिछली 4 सीरीज जो रही, मई की, अप्रैल, मार्च और फरवरी, चारों सीरीज में निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है। ओ अभी निकला ना वो एकदम। हाँ, तो 4 सीरीज में निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है। और लेकिन चलिए आप कहेंगे तो 4 सीरीज में, ये 4 सीरीज में तो है ना, वो चलो फरवरी के तो आखिरी दिन का था, तो बजट के बाद से हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे। 28 फरवरी से तो युद्ध शुरू हो गया, तो बाद में तो तीन महीने खराब ही होने थे, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर रिसर्च हमने थोड़ी और पीछे लेके गए पूरे 10 महीने तक। 10 महीने की रिसर्च में अगर आप देखेंगे, 10 में से 9 महीने एक्सपायरी कमज़ोर हुई है, 9 सीरीज में। अब बोलिए, एक्सपायरी के दिन 10 में से 9 एक्सपायरी पर निफ्टी कमज़ोर रहा। तब तो युद्ध नहीं चल रहा था, तब तो हमारी अंतर्द्वंद चल रहा था हमारे बाजारों में, युद्ध तो नहीं था, तब भी कमज़ोर रहा। सिर्फ 1 जनवरी की एक्सपायरी पर 127 पॉइंट उस सीरीज़ के आखिरी दिन, जनवरी सीरीज़ के आखिरी दिन 127 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। बाकी 9 सीरीज, 9 एक्सपायरी के दिन ये रहा है कमज़ोर। ये सबसे बड़ा डेटा है जो आपके लिए काम का है, जो आपको समझना जरूरी है। तो पहली चीज़ तो ये होगी, यहाँ पर आपके लिए कमजोरी का रुझान सबसे पहले बनकर निकल कर जो आता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है। आमतौर पर पिछली 4 सीरीज में आप देखिए 118 पॉइंट, 97 पॉइंट, 488 पॉइंट और 288 पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट से लेकर 500 पॉइंट तक एक्सपायरी के दिन गिरा है निफ्टी पिछले 4 सीरीज में। हाँ, ये जरूर है कि इस बार उतना मामला खराब नहीं है, उतना मूड खराब नहीं है, तो थोड़ा सा सिचुएशन बेहतर है। लेकिन फिर भी ट्रेंड कमजोरी का है, ये बात तो ज़्यादा साफ समझ में आती है एक्सपायरी के डेटा देखकर। ठीक है, ये तो निफ्टी की बात होगी। बैंक निफ्टी कैसा करता है? बैंक निफ्टी उतना खराब नहीं है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर है। हालांकि बैंक निफ्टी में भी पिछली एक्सपायरी में कमजोरी रहती है, लेकिन निफ्टी के मुकाबले में कम। और पिछले 4 एक्सपायरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक दूसरे से कंधा टकरा के साथ दिया है। मिला के नहीं, टकरा के। क्योंकि ये बैंक निफ्टी भी पिछली 4 एक्सपायरी में कमजोरी बंद हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी का डेटा उतने खराब नहीं। 10 सीरीज के देखेंगे तो 10 में से 6 सीरीज में बैंक निफ्टी 4 बार पॉजिटिव बंद हुआ है, 6 बार नेगेटिव बंद हुआ है। जबकि निफ्टी 10 में से 1 ही बार पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी 4 बार पॉजिटिव था। तो बैंक निफ्टी का ट्रैक रिकॉर्ड कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर मान सकते हैं आप। ट्रेंड कमजोरी का है बैंक निफ्टी में भी, लेकिन निफ्टी के मुकाबले में कम। अब आइए पिछली 4 सीरीज में देखिए, 200 पॉइंट, 863 पॉइंट, 1999 पॉइंट और 200 पॉइंट, यानी 200 पॉइंट से लेकर 2000 पॉइंट तक की रेंज में बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन कमज़ोर हुआ है। फिर मैं ये कहूँगा कि इस बार सिचुएशन थोड़ी बेहतर है, बुरी खबरें आपके पीछे छूट चुकी है। हो सकता है हम एक कोशिश करें कि इस ट्रेंड को बदलने की। 10 में से 9 बार हुआ है, लेकिन 1 बार पॉजिटिव भी हुआ है, तो कोशिश करें कि आज पॉजिटिव बंद हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आज आप गलत पड़े तो आपको कोई दुख होगा, खुशी होगी।
अगर ऊपर बंद हो जाए तो, राइट? Of course, of course. चलिए ठीक है, डन। तो ये एक्सपायरी का डेटा है जो आपके सामने रखे, और इस डेटा को रखने के पीछे पर्पस क्या है? इस डेटा को रखने के पीछे पर्पस ये कि जो निफ्टी की एक्सपायरी की दमदार रिसर्च की उसमें एक आखिरी लाइन लिखी है हमने, वो लेके आई है, ऐसे में बेहतर है मजबूत शुरुआत होने पर निफ्टी को ऊपर जाने दें, ऊपर जाने पर रुकावट के लेवल तक पहुंचने दें, रुकावट के लेवल पर पहुंचने पर बिकवाली करें। इस गैप अप ओपनिंग का उठाना है आपको फायदा। ओके, करेक्ट। तो अभी तो 25 की पॉइंट है, कोई खास दमदार नहीं है, आने दो ना ऊपर, चढ़ने दो, थोड़ा बड़े आने दो, बताऊंगा लेवल कहाँ बेचना चाहिए, बिल्कुल चिंता मत, जैसे कल बताया था, कल बेचने में मज़ा भी आया होगा। एब्सोल्युटली। तो मार्केट दोनों तरफ मौका दे रहा है, छोड़ने का नहीं। ठीक है, डन। चलिए, उन लेवल्स का इंतजार रहेगा। लेकिन सर, ये बैंकों में हो क्या रहा है? ये जो टॉप मैनेजमेंट है, ये क्या हाइड एंड सीक कर रही है? क्या गेम क्या चल रहा है? एक के बाद एक कोई नाम आ रहा है, जा रहा है, एंट्री एग्जिट, हो क्या रहा है? बढ़िया चलते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना, मैंने तो एक चीज़ देखी है क्या? कि वो थोड़े थोड़े, देखो अल्टीमेटली है ना, सैलरी तो आपकी तभी बढ़ती है जब आप जॉब चेंज करते हो। ये तो सही कहा आपने। ये बात फैक्ट है ना। हाँ, मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ चाहिए, देखो लाइफ में आपके पास दो ऑप्शन है। जी। एक तो एक जगह आराम से कंफर्ट से रहें, आप कंफर्टेबल हैं एनवायरनमेंट में, कामकाज के तरीके में, और लाइफ कूल है, चल रही है, अच्छा करें तो अच्छी ग्रोथ ठीक ठाक से मिल जाती है, खराब करें तो ठीक है, खराब करें तो वैसे भी दूसरी जॉब मिलती नहीं। ठीक है, अच्छा करें तो एक तो वो लाइफ आराम से चल रही है। दूसरा है कि एक दो बार कूद फांद कर लें तो थोड़ा बेस वेस ऊपर हो जाता है। दोनों तरह के लोग होते हैं लाइफ में। मैंने तो दोनों तरफ के लोग अपनी लाइफ में देखे हैं। मैंने तो कितने लोगों को ऐसा एम्प्लॉय किया तो दोनों तरह के हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 5-5, 10-10 साल, 15 साल एक जॉब में जाए, जब मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 12-12 साल का है। ठीक है, और कई लोग ऐसे कि 2-2 साल में, 1-1 साल में जॉब बदल लेते हैं हर साल, और बेस बनाते रहते हैं, जब तक कि अगले को पता चले कि ये तो काम का नहीं है, तब तक दूसरी नौकरी ढूंढ लेते हैं। मतलब मिल भी जाती है, ऐसा है। हाँ, एनीवे, बट ये सारी चर्चाओं का, ये जिस म्यूजिकल चेयर की हम बात करें इससे लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, टॉप बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव कल एक साथ होते दिखे, इसलिए टॉक ऑफ द टाउन हो गया। क्या है, पहले राजीव कुमार साहब 3 साल के लिए एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बन चुके। तो अतानु चक्रवर्ती साहब के इस्तीफे के बाद जो कुर्सी खाली थी जिसमें केके मिस्त्री साहब पार्ट टाइम बने थे, अब फाइनली उस पर राजीव कुमार साहब बनकर आए हैं। नंबर 1, ये पहली अपॉइंटमेंट है। दूसरी अपॉइंटमेंट पुनीत शर्मा जी हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक, और अब वो एचडीएफसी बैंक के बनेंगे सीएफओ। करेक्ट। पुनीत शर्मा जी पहले कहाँ थे? सीएफओ एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक से पहुंच गए एचडीएफसी बैंक में। इनके लिए एक तरह से प्रमोशन माना जाएगा। एक्सिस से बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक है तो प्रमोशन माना जाए। डेजिग्नेशन से में प्रमोशन बैंक के साइज के हिसाब से। इस बीच बंधन बैंक के सीएफओ है राजीव मंत्री साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। अब ये जो बड़े बदलाव हैं, इन बदलाव में एचडीएफसी बैंक के लिए ये बदलाव पॉजिटिव माने जाएंगे। क्यों? 2 रीजन से। एक तो ये कि एचडीएफसी बैंक में 2 दिन पहले आपको खबर आई थी, 2 दिन क्या वीकेंड पे ही, कि एक्सटर्नल लीगल फर्म ने उनको क्लीन चिट दे दी। इंटरनल इंक्वायरीज वगैरह जो हुई उसमें भी क्लीन चिट है। आरबीआई सेबी की तरफ से भी इंक्वायरी में कोई नेगेटिव आया नहीं। तो शशि जगदीशन साहब के लिए पुरानी चीज़ें सारी क्लियर हो गई। नंबर 1। नंबर 2, अब राजीव कुमार साहब आ गए। राजीव कुमार साहब का बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। वो भारत सरकार में बड़े ऊंचे पदों पर काम कर चुके हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हुए हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी रहे हैं बड़े। अच्छा, आखिर में तो चीफ इलेक्शन कमीशन थे 2024 के इलेक्शन में। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत और बहुत ही मजबूत IAS ऑफिसर रहे हैं वो, और बड़े बड़े पदों पर काम करने का अनुभव है। तो ऑलमोस्ट उनका प्रोफाइल आप एक तरह से कह सकते हैं अतानु चक्रवर्ती साहब की तरह का ही प्रोफाइल है। तो सिमिलर प्रोफाइल के एक और अच्छा, रिटायर भी अभी हुए हैं ताज़ा, तो इसलिए एकदम उनको सही वक्त पर एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी। तो ये अपॉइंटमेंट अच्छा माना जाएगा। दूसरा, पुनीत शर्मा साहब आए। अब पुनीत शर्मा साहब का भी अपॉइंटमेंट बढ़िया माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड एक्सिस बैंक के ज़माने में अच्छा रहा है। एक्सिस बैंक के इनके कार्यकाल में एक्सिस बैंक के निम्स वगैरह काफ़ी अच्छे सुधर कर आए थे। इनकी परफॉर्मेंस बढ़िया थी। इनके लिए परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड है एक तरह से, ये मान के चलिए। एक्सिस बैंक में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं टॉप मैनेजमेंट में। टॉप मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि डायरेक्टर लेवल के नीचे के जो एक, जिसको आप वीपी, प्रेसिडेंट, इन लेवल के जो लोग होते हैं ना, उनमें काफ़ी बड़े बदलाव हुए थे अभी पिछले कुछ दिनों में। अब थोड़े हायर लेवल पे वो आए हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक के लिए ओवरऑल जो कुछ भी वो अच्छा ही माना जाएगा। ओके,